पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से। तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। सोने सा था तन मेरा, अभेद्य मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमका लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला में खाम खा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख हो कर्ण कर्ण बोलेगा। मांगिए, क्या चाहती हैं आप? मेरे 6 पुत्र, मैं इस युद्ध में अपना एक भी पुत्र खोना नहीं चाहती। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम कर्ण। आपके 6 पुत्र कभी थे ही नहीं, आपके पास केवल 5 पुत्र थे। और मैं वचन देता हूँ कि इस युद्ध के पश्चात आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी के प्राण नहीं लूंगा। चाहूँ तो एक बार में तुम्हारा शीश अलग कर दूं और ये युद्ध यही समाप्त कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने किसी को वचन दिया था कि अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारूंगा। नकुल, सहदेव, ले जाओ अपने भाई को अपने कंधों पर और बताओ अपनी माँ को कि दानवीर कर्ण ने एक बार फिर उनके ज्येष्ठ पुत्र को जीवन दान दे दिया। कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध के समय जब कर्ण परशुराम के श्राप के कारण अपनी सारी विद्या भूल गए और ब्राह्मण के श्राप के कारण उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया, तब अर्जुन ने अंजलिक बाण से कर्ण को धराशाही कर दिया। किंतु बाण लगने के बाद भी कर्ण की मृत्यु नहीं हो रही थी। तब अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने बताया कि कर्ण ने अपने द्वार पर आए किसी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने दिया। और अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए जब इंद्रदेव ने कर्ण से उसका कवच कुंडल दान में मांगा था, तब कर्ण जानता था कि ब्राह्मण भेष में इंद्रदेव है, फिर भी वह दान से पीछे नहीं हटा। हे अर्जुन, कर्ण ने अपने जीवन में इतने दान पुण्य किए हैं कि आज उसकी रक्षा स्वयं धर्मदेव के हाथों हो रही है। अर्जुन को इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण किया और कर्ण के पास पहुंच गए और उसका सारा पुण्य दान में मांग लिया। तब मृत्यु शैया पर लेटे कर्ण ने अपना सारा पुण्य श्री कृष्ण भगवान को दान में दे दिया और तब जाकर कर्ण की मृत्यु संभव हो पाई। तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्त करता हूँ कर्ण। अब सामना करो मेरे अंजाली का अस्त्र का। युद्ध भयंकर चालू था, फिर मेरा मन यूं डोल गया। गुरु परशुराम का शाप मुझे, मैं अपनी विद्या भूल गया। बस उसी समय पर रथ के पहिए को धरती ने पकड़ लिया। धरती के श्राप का फल था वो, तभी काल ने मुझको जकड़ लिया। शस्त्रहीन हो करके जब मैं अपने रथ से उतरा था, अर्जुन ने अपने तीरों से फिर मुझ पे घातक वार किया। ध्यान था मेरा पहिए पर ना पास में मेरे धनुष बाण, तब केशव के आदेश पे अर्जुन ने फिर मुझको मार दिया। जब अर्जुन ने मारा मुझको, ना अर्जुन ने बल से मारा, भगवान साथ थे अर्जुन के, फिर भी मुझको छल से मारा। वहाँ बिना दिव्य अस्त्रों के भी ना कर्ण कभी हारा होता, अगर अर्जुन ने उस युद्ध में मुझको छल से ना मारा होता। कर्ण के सम्मान में पांडवों ने युद्ध रोक दिया है। आजीवन स्नेह को तरसते ये नेत्र, रत्ती भर सराहना खोजती भुजाएं, और ये छाती जो बिना कवच भी अभेद्य बनी रही, आज तुम्हारे साथ इनका भी अंत हो गया कर्ण। पर तुम्हारा पराक्रम और शौर्य सदा आकाश में सूर्य के समान प्रकाशित रहेंगे। रुक जाओ पुत्रों। क्या हुआ माताश्री? इतिहास के उस पृष्ठ को अब मुझे विसर्जित करना ही होगा, इसीलिए तो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अर्जुन मेरे पुत्र, मुझे क्षमा कर देना। क्या हुआ? क्या बात है माता? मेरा वो अपराध जो मैंने तुम सबसे छिपाया है, जिसे तुम सदा अपना शत्रु समझते रहे, जो जीवन भर परिवार, वंश और रक्त के ताने सुनता रहा। वो अंगराज कर्ण तुम्हारा भाई था,
वो तुम्हारा बड़ा भाई था युधिष्ठिर। मैंने तो अपने ही भाई का वध कर दिया। वो मुझसे समय मांगता रहा और मैंने उसे एक अवसर भी नहीं दिया। नहीं, फिर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई स्त्री कोई बात छिपा नहीं पाएगी। The sky falls